वैसे हाँ, अरे बात बताऊं, कुछ दिनों से ना मेरी टास्क लिस्ट का एक भी टास्क कंप्लीट ही नहीं होता है। पर पता नहीं क्यों फिर भी आई फील लाइक कि आई डोंट हैव एनी टाइम। 24 घंटे जाते कहाँ हैं पता ही नहीं लगता। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है ना तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। सो इसलिए लेट्स सी हाउ माय डे लुक्स। नींद किसे नहीं प्यारी होती, मुझे भी बहुत है। इतने कि मुझे नींद में कोई अलार्म सुनाई ही नहीं देता है, और अगर देता भी है तो उसे बंद करके दोबारा सो जाना तो ना मेरा फेवरेट काम है। नींद और अलार्म के बीच में हमेशा आप मेरी नींद जीतती है। सोने के मामले में ना कुंभकर्ण की बहन हूँ, और कुछ ऐसे ही होती है मेरे दिन की शुरुआत। आंख खुलते ही हाथ में सबसे पहले फोन आता है, क्योंकि रात भर जो अपडेट्स आए हैं वो भी तो चेक करने हैं ना। और फिर खुलती हैं रील्स, जिन्हें बैठ के माइंडलेसली स्क्रॉल करती हूँ कि जैसे कुछ छूट ना जाए। जब अकल आती है तो उठ के थोड़ा फ्रेश होने की सोचती हूँ, और तब तक ब्रेकफास्ट का टाइम भी ना निकल चुका होता है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई एम ही ना हो लाइफ में। मंचिंग इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट एक्टिविटी। चिप्स, स्नैक्स। After also knowing कि this is very unhealthy, I still can't get over my cravings. खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पाती हूँ, चाहे फिर वो फर्स्ट मील ऑफ द डे ही क्यों ना हो। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पाने के लिए फोन में ऐसे घुसती हूँ कि लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस पर ध्यान ही नहीं जाता है, और देन सडनली कुछ ऐसे थॉट्स भी आते हैं। यार पढ़ना भी है, असाइनमेंट्स भी कंप्लीट करनी है, ब्लॉग भी एडिट करना है, रीडिंग भी करनी है, पर करूँ स्टार्टिंग तो किससे करूँ? और फिर इस बिल्कुल अनप्रोडक्टिव होने के गिल्ट से एस्केप करने के लिए आई डू एनी टास्क विच रिक्वायर्स लीस्ट एफर्ट्स, ताकि सबकॉन्शियस माइंड को भी तो एक्सक्यूज दे पाऊँ कि कुछ तो प्रोडक्टिव करा है। और रात को सोने से पहले फोन तब तक चलाओ जब तक आपका हाथ भी ये ना कह दे कि अरे बस कर जा भाई, मैं भी थक गया। और रात को 2-3 बजे के अराउंड भयंकर वाला रिग्रेट और गिल्ट होता है फॉर सक्सेसफुली वेस्टिंग अनदर डे। फिर ऐसे ही सब कुछ चल रहा था तो देन सडनली एक पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन स्ट्राइक होता है कि ये मैं कर क्या रही हूँ अपनी लाइफ से। ऐसे ही चलता रहा तो मैं कुछ भी अचीव नहीं कर पाऊंगी। सो इसलिए बदलना पड़ेगा, एंड नाउ आई हैव डिसाइडेड टू चेंज। So to bring this change, first of all we have to find what are the areas where we have to work upon. So let's go on Google and search what are the common habits of successful people. So after searching it on Google and going through various articles, ये पता लगा कि सक्सेसफुल पीपल में जो कॉमन हैबिट्स होती हैं वो है They move out from their comfort zone. They are all very disciplined. They have a proper routine. They value their time, and they all are focused. Now comes the action steps.
सो जैसे कि एटॉमिक हैबिट्स बुक में बताया गया है कि कैसे हम अपनी डेली रूटीन में छोटे छोटे चेंजेस लाके इन द लॉन्ग रन रिमार्केबल रिजल्ट्स पा सकते हैं, तो वैसे ही मैं भी अपनी डेली रूटीन में छोटे छोटे चेंजेस लाऊंगी एंड लेट्स सी हाउ। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मैंने सोचा है कि कुछ इस तरीके से मैं अपने डे को प्लान किया करूंगी। सबसे पहले तो आई हैव अ टू डू लिस्ट जिसमें मैं अपने डेली के टास्क एक रात को सोने से पहले मेंशन करूंगी, ताकि नेक्स्ट डे मुझे क्लैरिटी रहे कि मुझे करना क्या है। तो इससे और फिर रात को सोने से पहले देखूंगी भी कि कितना मैंने अचीव कर लिया। सेकंड चीज, मैंने एक हैबिट चार्ट बनाया है। इस पे मैंने वो हैबिट्स लिखी हैं जो मैं डेली बेसिस पे फॉलो करना चाहती हूँ। टू डू लिस्ट पे बेसिकली मेरे टास्क होंगे कि मेरे को क्या क्या काम करना है, और हैबिट्स पे कुछ छोटी छोटी हैबिट्स जैसे कि सुबह सुबह उठने के बाद 2 घंटे फोन नहीं देखना, रीडिंग डेली करनी है, और 7 से 8 घंटे सोना है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करनी है 10 मिनट, और ग्रेटिट्यूड जर्नल एक रात को सोने से पहले लिखना है। तो फिर उसको मैं डेली बेसिस पे टिक करूंगी जो जो मेरा होता जाएगा, एंड एट द एंड ऑफ डे आई गिव माई सेल्फ स्कोर कि मैंने कितना कर लिया, कितना स्कोर अचीव किया है। एंड थर्ड थिंग इज मैं अपने टाइम स्लैब्स कुछ डिवाइड करूंगी, जैसे कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक मुझे यही काम करना है। लाइक 5 बजे से शाम के 5 बजे से 7 बजे तक मुझे सिर्फ पढ़ाई ही करनी है। तो उससे थोड़ा मेरे को फोकस रहने में भी इजी होगा, एंड मुझे अपने दिन को मैनेज करना भी इजी रहे। एंड यस, मोटिवेशन के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है जब भी हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं, कुछ भी अचीव करना चाहते हैं। सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू ट्रैक कि मैं डेली बेसिस पे कितना अचीव कर लूँ, एंड वो अपनी जो सेल्फ ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी बाय रिकॉर्डिंग वीकली वीडियोस, वीकली व्लॉग्स, और इन द फॉर्म ऑफ इंस्टा रील्स, जो भी पॉसिबल हो पाएगा। एंड हो सकता है कभी कभी बहुत ज़्यादा अचीव कर लूँ, सारी चीज़ें, सारे टास्क पूरे कर लूँ, एंड हो सकता है कभी कभी बहुत कम हो, बिकॉज लो डेज भी आते हैं। तो या ऐसे करूँगी। एंड आप काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने भी ऑलरेडी ये चैलेंज लिया था, तो लेट्स सी कितना हमसे भी हो पाएगा, कितना हम कर पाएंगे। एंड आप भी ये चैलेंज लेके देखो, साथ में करते हैं, साथ में सेल्फ ग्रोथ चैलेंज लेते हैं। एंड या दैट्स इट, थैंक यू सो मच अगर आपने आज तक देखा। एंड यस, अगर अच्छी लगी हो, यार बहुत एफर्ट्स लगे सीरियसली, बार बार अलग अलग एंगल से लेना, एंड मैंने अपने कैमरामैन को कितना परेशान किया, मतलब बहुत अलग अलग लुक्स में लेना इज लाइक वेरी मज़ा आया। बट हाँ, एफर्ट्स भी काफ़ी लगे। तो एट एंड यही बोलूँगी कि वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखा हो, एंजॉय किया हो, तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना आपको लगता है जिसको भी इसकी जरूरत हो। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो भी अब जल्दी आएगी, नेक्स्ट वीक तक आ जाएगी कि कितना अचीव किया। थैंक यू सो मच, बाय। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अजीब सा ही अंधियारा है। जीवन खत्म होने से पहले ही रुका रुका सा ठहरा है। अपनी जिंदगी बदलने से पहले शुरुआत खुद को बदलने से करनी पड़ेगी। जो राह हमें अपनी मंजिल की ओर लेकर जाएगी वो बनानी भी तो खुद ही पड़ेगी।